व्हाट इज अ प्रोटोकॉल टू प्रोटेक्ट वेपन्स? कैसे आते हैं? ओके इनके आसपास क्या होता है? क्योंकि इतनी बुलेट्स, इतनी गन्स, इतनी ग्रेनेड्स, पता नहीं क्या क्या आते होंगे। बहुत फ्रेजाइल, कोई भी मिसयूज़ कर सकता है। बीच में अटैक होकर थोड़ा सा निकल गए, आसपास हमारी कंट्री के अंदर ही डकैती होती है, चोरी होती है, पता नहीं कितनी चीज़ें होती है। हाउ डू यू गार्ड दिस? ऐसी कहानी सुनाऊंगी राज, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब हमारी ये कॉन्वॉयज आ रही थी, क्योंकि ये दुश्मन का बहुत प्राइम टारगेट था, तो हम दिन के समय गाड़ियां नहीं चला रहे थे, हम रात के समय चला रहे थे कॉन्वॉय। अब आप बोलोगे रात के समय भी तो दुश्मन देखेगा ना, दुश्मन ने तो देखना ही है। एग्जैक्टली। अगर आपने लद्दाख की पहाड़ियां देखी हैं तो वैसे चाकू जैसी पहाड़ियां, काली धारदार पहाड़ियां, एंड बहुत स्टीप उनके बेंड्स हैं और बिल्कुल खड्डे एक तरफ। इसके बीच में हमारे एएससी के जो ड्राइवर्स थे, एक्सपर्ट ड्राइवर्स, लाइट ऑफ करके गाड़ियां चला रहे थे। कॉन्वॉय के आगे जवान टॉर्च लेकर धीरे धीरे दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे पहली गाड़ी चल रही है, तेज नहीं दौड़ा सकते हैं, आवाज आएगी। धीरे 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 करके कॉन्वॉय आगे बढ़ रहा है उस स्ट्रेच से, क्योंकि पूरा स्ट्रेच तो दुश्मन की निगाह में नहीं था। कुछ कुछ स्ट्रेचेस थे पॉट शॉट के। उस एरिया से जहां से दुश्मन आपको डायरेक्ट देख सकता है, वहां हमारे जवान टॉर्च लाइट में धीरे धीरे आगे दौड़ते हुए जा रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड में, जहां सांस नहीं आ रही है। और उसके पीछे ये पूरी गाड़ियों की कॉन्वॉय सांप की तरह से धीरे 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 आगे बढ़ रही है। गन लोकेशंस पे पहुंचकर ऑफलोड कर रहे हैं वो एम्यूनिशन जो उस गन को चाहिए। कोई गन ऐसी नहीं हुई जिसके पास गलत एम्यूनिशन आ गया। Isn't that beautiful? It's amazing. और लॉजिस्टिक्स की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर जंगें जीती जाती हैं, जंगें हारी जाती हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक्स नहीं है तो मोरल नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट का बड़ा बढ़िया सेइंग है। सो नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं किसी भी फौज को जीतने के लिए 3 फैक्टर्स चाहिए। पहला होना चाहिए साइज ऑफ द आर्मी। न्यूमेरिकल एडवांटेज है ना, कितनी बड़ी सेना है, न्यूमेरिकल एडवांटेज। जितनी बड़ी सेना है आप जीत सकते हैं। दूसरा फैक्टर है स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट। जिस फौज के पास जितना स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट होगा उसको उतनी टेक्नोलॉजिकली वो एडवांटेज है। बट द थर्ड फैक्टर जो पहले दोनों को ओवरराइड करता है वो है मोरल ऑफ दैट आर्मी। अगर फौज का मोरल हाई है तो चाहे वो छोटी हो फौज, चाहे उसके पास इक्विपमेंट्स कम हो, वो फौज हमेशा जीतती है। जिसका एक बहुत एग्जाम्पल है बढ़िया, वियतनाम, क्लोजर होम, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के जो गोरिल्ला वॉरफेयर थे, औरंगजेब की फौज को उन्होंने किस तरीके से हराया। तो मोरल ऑफ द आर्मी बहुत बड़ी चीज है, और मोरल को हाई रखने के लिए कॉन्फिडेंट लीडरशिप, इंस्पिरेशनल लीडरशिप एंड गुड लॉजिस्टिक्स।